क्लास 8। आज मैं आपको आपकी हिंदी की द्वितीय पाठ्य पुस्तक से पाठ 14 अविकारी शब्द पढ़ाने व समझाने जा रही हूँ। क्लास 8 मैंने जब बेटा आपको शब्द विचार पाठ पढ़ाया था तो मैंने आपसे उस समय कहा था कि व्याकरणिक प्रकार के आधार पर शब्दों के दो भेद होते हैं, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। और मैंने बेटा ये भी कहा था कि अविकारी शब्द के विषय में मैं आपको आगे विस्तार से पढ़ाऊंगी। तो जिसके बारे में बेटा मैंने आपसे जिक्र उस समय किया था, ये वही अविकारी शब्द है। व्याकरणिक प्रकार के आधार पर शब्द के दो भेद होते हैं, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। अब चलिए क्लास 8 इसको समझिए पाठ को कि इसमें क्या क्या है। बच्चों, आपने शब्द विचार में पढ़ा और जाना कि विकार के आधार पर शब्द दो प्रकार के होते हैं, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। मतलब बेटा व्याकरणिक प्रकार के आधार पर शब्द के दो प्रकार होते हैं, विकारी शब्द तथा अविकारी शब्द। विकारी शब्दों के बारे में आप पिछले अध्यायों में पढ़ चुके हैं। आइए अब अविकारी शब्दों के बारे में जानें। अ प्लस विकारी अर्थात जिनमें कोई विकार परिवर्तन ना हो, इन्हें अवयव भी कहते हैं। अविकारी या अवयव शब्द वे होते हैं जिनमें लिंग, वचन, काल, पुरुष आदि के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता है। ये शब्द सदा एक जैसे ही रहते हैं। अ और विकारी, आ का मतलब होता है बेटा अभाव, मतलब जिनमें परिवर्तन का अभाव हो। वे शब्द जिनमें बेटा लिंग, वचन, काल, पुरुष आदि के कारण कोई बदलाव, कोई परिवर्तन ना हो और ये शब्द बेटा हमेशा एक जैसे ही रहें, उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं। अविकारी शब्द को बेटा अवयव भी कहा जाता है। तो देखिए बेटा विकारी में क्या होता है, परिवर्तन जो है होता है। विकारी शब्दों में परिवर्तन होता है, उनमें लिंग, वचन, काल, कारक बदलता है। लेकिन बेटा अविकारी शब्दों में लिंग, वचन, काल, पुरुष आदि में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अविकारी शब्द हमेशा एक जैसे ही रहते हैं और अविकारी शब्दों को अवयव भी कहते हैं। जैसे बेटा और, क्योंकि, वाह, तथा, के साथ, प्रतिदिन आदि। अब बेटा नीचे कुछ वाक्य दिए हैं, इनको ध्यान से पढ़िए। रोहित कल चला जाएगा, सुमेधा कल जाएगी, हम कल चले जाएंगे। अब देखिए बेटा यहाँ पर जाएगा, जाएगी मतलब यहाँ लिंग बदल गया, यहाँ जाएंगे यहाँ वचन बदल गया। तो लेकिन बेटा एक चीज आपने देखा, कल में कोई तीनों वाक्यों में बेटा कल में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, ये कल ही अविकारी शब्द है। जाएगा, जाएगी, जाएंगे, यहाँ लिंग और वचन में परिवर्तन हुआ है, परंतु बेटा अविकारी शब्द में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। बच्चों, आपने देखा कि उपर्युक्त तीनों वाक्यों में लिंग व वचन के अनुसार परिवर्तन हुआ, लेकिन कल शब्द में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। इसी तरह आज, धीरे, अथवा, परंतु, जब, तब आदि शब्द भी अपरिवर्तनशील होते हैं, इसलिए इन्हें अविकारी शब्द या अवयव कहते हैं। अब आप समझ गए ना बेटा, जिन शब्दों में कोई परिवर्तन नहीं होता है, जिन शब्दों में लिंग, वचन, काल के कारण कोई भी बदलाव, कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, उन्हीं शब्दों को बेटा अविकारी शब्द कहते हैं। अविकारी शब्द या अवयव शब्द कहते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि अविकारी शब्द के 4 भेद होते हैं। अविकारी शब्द बेटा कितने प्रकार के होते हैं? अविकारी शब्द 4 प्रकार के होते हैं, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक,
समुच्चयबोधक और विस्मयादिबोधक। ये 4 प्रकार होते हैं बेटा अविकारी शब्दों के। निपात, निपात भी बेटा अब ले लिया गया, निपात को भी अविकारी शब्दों में लिया जाता है, क्योंकि निपात शब्दों में भी बेटा कोई परिवर्तन नहीं होता है। जो निपात शब्द होते हैं उनमें बेटा कोई परिवर्तन नहीं होता है, इसलिए इन्हें भी अविकारी शब्दों में ही लिया जाता है। लेकिन अविकारी शब्द बेटा 4 ही होते हैं, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक। ये 4 अविकारी शब्द होते हैं। चूंकि बेटा निपात शब्दों में जो है कोई परिवर्तन नहीं होता है, लेकिन हाँ अविकारी शब्द की परिभाषा के अनुसार, अविकारी शब्दों की परिभाषा के अनुसार जो है इन्हें भी अविकारी शब्दों में लिया जाता है। निपात के विषय में बेटा विस्तार से जब आगे अभी आएगा तो मैं आपको इसके बारे में समझाऊंगी, निपात के बारे में। फिलहाल आप ये जान जाइए बेटा कि अविकारी शब्द 4 प्रकार के होते हैं, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक। चूंकि निपात में भी बेटा कोई परिवर्तन, कोई बदलाव नहीं होता है, इसलिए इन्हें भी अविकारी शब्दों में ही लिया जाता है। आइए इनकी परिभाषाएं दोहराते हुए इनके भेदों के बारे में जानकारी प्राप्त करें। क्रिया विशेषण, क्लास 8 देखिए बेटा, यहाँ पर ये 4 भेद हैं और निपात को भी लिया गया है। इन तो हो गए 5 भेद, जबकि अविकारी शब्द के 4 भेद होते हैं, जिसमें से बेटा क्रिया विशेषण, संबंध बोधक आप अभी पढ़ेंगे, मतलब कि हाफ ईयरली एग्जाम के लिए। समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक और निपात आप पढ़ेंगे एनुअल एग्जामिनेशन के लिए। तो अभी आपको क्या समझना बेटा अविकारी शब्दों में? अभी आपको अविकारी शब्दों में क्रिया विशेषण और संबंध बोधक ही समझना है। यहाँ पर बेटा एक गद्यांश दिया गया है, यहाँ पर एक गद्यांश दिया गया है। इस गद्यांश को आपको बेटा ध्यान से पढ़ना है और फिर गद्यांश के नीचे ये कुछ प्रश्न दिए गए, आपको इनके उत्तर लिखना है। खरगोश उछलता कूदता हुआ चल रहा था। खरगोश उछलता कूदता हुआ चल रहा था और कछुआ बेचारा धीरे धीरे चल रहा था। दोनों की चाल देखकर हाथी धीरे से मुस्कुरा दिया। हाथी के मुस्कुराने पर कछुए को बहुत गुस्सा आ गया। उसे लगा कि हाथी उसका मजाक उड़ा रहा है। प्रश्न है, खरगोश कैसे चल रहा था? कछुए की चाल कैसी थी? हाथी कैसे मुस्कुराया? कछुए को कितना गुस्सा आया? गद्यांश पढ़ने के उपरांत क्लास 8 ये जो प्रश्न है उनके उत्तर आप स्वयं अपनी बुक में लिखेंगे। तो बच्चों, आपने अपने उत्तर से जाना कि प्रत्येक उत्तर में किसी न किसी क्रिया की विशेषता बताई जा रही है। ये क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द ही क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जब बेटा आप इनके उत्तर लिखेंगे तो उत्तर लिखने के बाद आप उसे ध्यान से पढ़िएगा, तो देखेंगे, क्या देखेंगे कि जितने भी शब्द आए हैं वो क्रिया की विशेषता ही बता रहे हैं। जैसे खरगोश कैसे चल रहा था, तो खरगोश उछलता कूदता चल रहा था। कछुए की चाल कैसे थी? कछुए की चाल धीरे धीरे थी। तो इस तरह के बेटा जब आप उत्तर लिखेंगे तो उत्तर लिखने के उपरांत आप समझ जाएंगे कि सभी शब्द जो है क्रिया की विशेषता बता रहे हैं। क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द ही क्रिया विशेषण कहलाते। क्रिया मतलब कार्य। बेटा आपके काम की विशेषता जो शब्द बताते हैं उन्हीं शब्दों को क्रिया विशेषण कहते हैं। जो अवयव शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे अंदर, बाहर, वहाँ, उधर, अभी, सदा, दोपहर, सचमुच, अचानक, ठीक, कम, बिल्कुल, पर्याप्त आदि। क्रिया प्लस विशेषण। क्रिया की विशेषता बताने वाला
अब आप निम्नलिखित वाक्यों में रंगीन शब्दों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। यहाँ बेटा चित्र दिया गया है, 2 चित्र दिए गए हैं। अब वाक्य पढ़िए। इस बार क्रिकेट टीम ने बहुत अच्छा खेला। अच्छा। फिर है माँ, मैं थोड़ा खेल लूँ थोड़ा। तो ये जो रंगीन शब्द हैं, ये शब्द क्या बता रहे हैं? ये शब्द बेटा विशेषता बता रहे हैं। ये शब्द जो रंगीन शब्द है ना, अच्छा और थोड़ा, ये क्या बता रहे हैं? ये बेटा क्रिया की विशेषता बता रहे हैं। इस बार क्रिकेट टीम ने बहुत अच्छा खेला। अच्छा विशेषता है, यानी उनके खेलने की विशेषता है कि उन्होंने अच्छा खेला। माँ, मैं थोड़ा खेल लूँ। यहाँ पर बच्चा जो कह रहा है अपनी माँ से कि मैं थोड़ा खेल लूँ, तो थोड़ा ये भी विशेषता है। अब आइए बेटा पेज नंबर 197 पर। इन वाक्यों में अच्छा और थोड़ा शब्द क्रिया खेला खेल लूँ की विशेषता बता रहे हैं। ऐसे शब्द क्रिया विशेषण कहलाते हैं। इस प्रकार क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द क्रिया विशेषण कहलाते हैं। क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्दों को बेटा क्रिया विशेषण कहते हैं। जो काम बेटा हम आप करते हैं, उन काम में क्या विशेषता है, ये जो शब्द बताता है उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। मतलब काम की, क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्दों को ही क्रिया विशेषण कहा जाता है। क्रिया विशेषण के भेद। क्रिया विशेषण के बेटा 4 भेद होते हैं। क्रिया विशेषण के 4 भेद होते हैं। कालवाचक क्रिया विशेषण, स्थानवाचक क्रिया विशेषण, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण और रीतिवाचक क्रिया विशेषण। अब बेटा इनके भेदों को जरा आप ध्यान से पढ़िए और समझिए। कालवाचक क्रिया विशेषण। काल, काल से ही बेटा आपको समझ में आ रहा हो, काल मतलब कि समय। काल मतलब कि समय। जिस क्रिया विशेषण शब्द से क्रिया के होने का समय का पता चले उसे कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। बेटा हमारा काम, हमारी क्रिया जिस समय हुई और जो समय का पता बताए, जो समय के बारे में बताए, जिस क्रिया विशेषण शब्द से क्रिया के होने के समय को बताए उसे कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। मतलब बेटा जो हमारे काम करने के समय को बताता है, जो शब्द हमारे काम करने के समय को बताता है उसे कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे मैं रोज पढ़ता हूँ। रोज, रोज का मतलब समय, यानी कि रोज रोज। फिर है वाक्य 2, काव्या अभी गई है। अभी मतलब अभी अभी का समय। फिर बच्चा रात भर रोता रहा, यानी पूरी रात का समय। आज बारिश होगी, मतलब आज, आज का मतलब आज का समय। इन वाक्यों में रोज, अभी, रात भर तथा आज क्रिया की विशेषता बता रहे हैं। कालवाचक क्रिया विशेषण का पता लगाने के लिए बेटा क्रिया के साथ कब लगाकर प्रश्न किया जाता है तथा उस प्रश्न का जो उत्तर आता है वही कालवाचक क्रिया विशेषण होता है। जैसे काव्या कब गई? अभी। बारिश कब होगी? आज। ठीक है। तुम कब पढ़ते हो? मैं रोज पढ़ता हूँ। बच्चा कब रोया? बच्चा रात भर रोया। तो बेटा कालवाचक क्रिया विशेषण का पता लगाने के लिए क्या करना चाहिए? कब लगाकर प्रश्न करिए, उत्तर मिल जाएगा। वो कालवाचक क्रिया विशेषण होता है। क्रिया विशेषण के बेटा 4 भेद होते हैं। कालवाचक क्रिया विशेषण, काल में बेटा समय का बोध होता है, समय बताया जाता है। क्रिया करने का समय और क्रिया किस समय हुई है इसके समय को बताता है कालवाचक क्रिया विशेषण। अब बेटा दूसरा है आपका स्थानवाचक क्रिया विशेषण। स्थानवाचक क्रिया विशेषण में जिस क्रिया विशेषण से क्रिया के होने के समय या दिशा के बारे में पता चले उसे स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। इसका पता लगाने के लिए क्रिया के साथ कहाँ,
लगाकर प्रश्न किया जाता है। स्थानवाचक, जिस तरह से क्लास 8 कालवाचक बेटा, काल का मतलब था समय, यानी जो समय को बताए, उसी तरह से बेटा स्थानवाचक में स्थान यानी जगह कि हमारा काम किस स्थान पर हुआ है, किस दिशा की ओर हुआ है। मतलब स्थानवाचक क्रिया विशेषण में बेटा एक तो स्थान के बारे में पता चलता है, दूसरा दिशा के बारे में पता चलता है। जैसे तीर हिरन के आर पार निकल गया, तीर कहाँ निकल गया, तीर आर पार निकल गया। हरियाली चारों ओर, चारों ओर मतलब बेटा चारों ओर का समय दिया, अरे स्थान दिया है, चारों ओर का स्थान दिया, मतलब चारों ओर मतलब चारों ओर स्थान बता रहा है। तो इधर उधर वहाँ ऊपर नीचे दाएं बाएं आसपास पास दूर आगे पीछे आदि शब्द बेटा स्थानवाचक क्रिया विशेषण होते हैं। तो बेटा जो शब्द क्रिया के होने के समय के बारे में बताए उसे कालवाचक कहते हैं, और जो शब्द बेटा क्रिया के होने के स्थान के बारे में या दिशा के बारे में बताए उसे स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। अब आइए बेटा पेज नंबर 198 पर। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। परिमाणवाचक, जिस क्रिया विशेषण शब्द से क्रिया की मात्रा के बारे में पता चले, जिस क्रिया विशेषण शब्द से क्रिया की मात्रा के बारे में पता चलता है वह परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहलाता है। इसकी पहचान के लिए क्रिया के साथ कितना कितनी लगाकर प्रश्न किया जाता है। जैसे मीनल थोड़ा ही खा पाई, मीनल कितना खा पाई, थोड़ा। छोटा बच्चा बहुत हंसा, छोटा बच्चा कितना हंसा, बहुत। यहाँ बेटा जब हम आपको समझा रहे थे तो एक यहाँ पर उदाहरण आया था, देखिए यहाँ पर है ना, माँ मैं थोड़ा खेल लूँ, थोड़ा मतलब बेटा परिमाण। अब आप समझ गए ना, परिमाण मतलब बेटा मात्रा, परिमाण का मतलब होता है मात्रा के बारे में। जो क्रिया विशेषण शब्द से क्रिया की मात्रा के बारे में बताए, क्रिया की मात्रा के बारे में जिससे पता चलता है उसे बेटा परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे कुछ, कम, अधिक, उतना, जितना, खूब आदि। फिर है रीतिवाचक क्रिया विशेषण। चौथा भेद है बेटा रीतिवाचक क्रिया विशेषण। जिस क्रिया विशेषण शब्द से क्रिया के होने की विधि रीति के बारे में पता चलता है वह रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहलाता है। इसका पता लगाने के लिए क्रिया के साथ कैसे लगाकर प्रश्न किया जाता है। जैसे हिमांशु तेज दौड़ा, हिमांशु कैसे दौड़ा, हिमांशु तेज दौड़ा। सारे फल हाथों हाथ बिक गए, फल कैसे बिक गए, फल हाथों हाथ बिक गए। फिर है उदाहरण, जैसे बेटा ऐसे, गलत, झूठ, अवश्य, तक, अचानक, एकाएक, बिल्कुल, शायद, शीघ्र आदि। तो वो होते हैं रीतिवाचक। बेटा जिस शब्द से क्रिया के होने की विधि और उसके काम करने की रीति के बारे में पता चलता है उसे रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे हेमा जल्दी जल्दी घर गई, तो उसके घर जाने की विशेषता क्या है, उसके घर जाने की विशेषता है जल्दी जल्दी। मोहन बहुत धीरे धीरे लिखता है, तो उसके काम की विशेषता क्या, वह धीरे लिखता है। इस तरह से क्लास 8 बेटा क्रिया विशेषण क्या है, क्रिया विशेषण एक अविकारी शब्द है। क्रिया विशेषण जो शब्द काम की विशेषता बताते हैं, क्रिया की विशेषता बताते हैं, उन्हें क्रिया विशेषण शब्द कहते हैं। क्रिया विशेषण के 4 भेद होते हैं, कालवाचक क्रिया विशेषण, स्थानवाचक क्रिया विशेषण, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण और रीतिवाचक क्रिया विशेषण। इसके बाद बेटा आपका अंत में है क्रिया विशेषण तथा विशेषण की पहचान। विशेषण बेटा गुण, दोष, अच्छाई, बुराई, रंग, रूप, अवस्था सब बताता है। और क्रिया विशेषण बेटा क्रिया की विशेषता
बताता है। अब इसकी पहचान कैसे है, देखिए कुछ शब्द क्रिया विशेषण तथा विशेषण दोनों में ही प्रयुक्त होते हैं। कुछ शब्द क्रिया विशेषण में और विशेषण दोनों में ही बेटा प्रयोग किए जाते हैं, दोनों में प्रयुक्त होते हैं। जैसे खरगोश तेज दौड़ता है, तेज हवा चलने लगी, तेज हवा चलने लगी। क्रिया विशेषण क्रिया, यहाँ पर खरगोश तेज दौड़ता है, यहाँ तेज क्या है बेटा, क्रिया विशेषण क्रिया है। और कौन सी क्रिया है बेटा, ये रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। यहाँ पर क्या, तेज हवा चलने लगी, यहाँ विशेषण, यहाँ भी तेज आया बेटा, यहाँ भी तेज आया, लेकिन यहाँ तेज जो है वो रीतिवाचक क्रिया विशेषण है, और जो यहाँ तेज है ये भी तेज है। तो तेज क्या है, विशेषण। तेज क्या चलने लगी, हवा की विशेषता बता रहा है कि वह हवा तेज चलने लगी। तो कुछ शब्द ऐसे होते हैं बेटा जो कि क्रिया विशेषण तथा विशेषण दोनों में ही प्रयुक्त होते हैं। यदि विशेषण शब्द क्रिया से पहले आता है बेटा, अगर विशेषण शब्द क्रिया से पहले आए तो क्रिया विशेषण है, और यदि बेटा संज्ञा से पहले आकर उसकी विशेषता बताए तो विशेषण है। क्रिया विशेषण तथा विशेषण की पहचान, क्लास 8 ये बेटा फिर से पढ़िएगा, इसका गहन अध्ययन करिएगा। पीछे विशेषण पार्ट भी दिया हुआ है, पीछे चैप्टर में पीछे आप देखेंगे बेटा तो विशेषण भी आपका दिया हुआ है, आप ध्यान से उसको भी पढ़ेंगे। अब देखिए एक बार फिर से दोहरा लीजिए, अविकारी शब्दों के भेद, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक तथा विस्मयादि बोधक, ये 4 होते हैं बेटा अविकारी शब्द। और निपात, निपात का बेटा इसलिए रख दिया गया है क्योंकि जो क्रिया विशेषण की परिभाषा है उसके आधार पर निपात भी आता है, निपात में भी कोई परिवर्तन नहीं होता है, इसलिए निपात को भी जोड़ दिया गया है। लेकिन अविकारी शब्द बेटा 4 ही होते हैं। क्रिया विशेषण जो क्रिया की विशेषता बताए, क्रिया विशेषण के भेद 4 होते हैं, कालवाचक, स्थानवाचक, परिमाणवाचक, रीतिवाचक। क्रिया विशेषण की पहचान, क्रिया से पहले कब, कहाँ, कितना, कितनी जैसे शब्द लगाएंगे, जैसे प्रश्न लगाएंगे बेटा, प्रश्न करेंगे आपको उत्तर मिलेगा तो आप पहचान जाएंगे कि वह कौन सा भेद है क्रिया विशेषण का। क्लास 8 क्रिया विशेषण बेटा मैंने आपको पढ़ाया है और समझाया। आप क्या करेंगे, इस पाठ को पुनः ध्यान से पढ़ेंगे बेटा, समझिएगा, याद करने का प्रयास कदापि मत करिएगा, इसको समझिएगा ध्यान से, नहीं समझ में आएगा फिर मुझसे आप पूछिएगा। और इसके बाद बेटा जब मैं आपको संबंध बोधक पढ़ाऊंगी तो उसी के साथ मैं क्रिया विशेषण का लिखित कार्य भी करवाऊंगी। तो क्लास 8 आज बेटा आपको अविकारी शब्द मतलब अविकारी शब्द पढ़ना है, साथ में उसका क्रिया विशेषण शब्द जो है ये भी आपको ध्यान से पढ़ना है।